झालावाड़ पूर्व सीएम राजे व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां घायल बच्चों का जायजा लिया। वहीं झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सीएम राजे वहीं शिक्षा मंत्री ने घायलों व मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी इस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते हैं। भले ही नई न बनते, पर अपन सुरक्षित कर लेते हैं, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। जो भी मांगे हैं हम लोगों के सामने भी आई हैं। मैं कुछ देखूंगी क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ, तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कागजों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीजों को मैं देखना चाहूंगी, समझने की कोशिश करना चाहूंगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूंगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं की शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं, उनको दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लगे हुए हैं। सुबह से जब से मैं निकली हूँ तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, तो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग करेंगे। गंभीर लापरवाही नहीं करें स्थिति है। देखो, ये दुखद घटना है, बहुत ही कष्टकारक घटना है, जिसमें हमारे बीच में से 8 बच्चे नहीं रहे हैं। मैं भरतपुर के कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में था, वहाँ जो मुझे सूचना मिली तो सीधा चल के आया हूँ। मैं भी बच्चों से मिला हूँ, इनका इलाज चल रहा है, ठीक इलाज चल रहा है और लगभग स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रहा है।
और कुछ बच्चे वहाँ झालावाड़ है, उनसे मिलूंगा मैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर काफी समय से वो शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। इसकी जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे। तो सर इसके जिम्मेदार कौन है सर इस हादसे का? देखो, एक्चुअल में तो क्योंकि शिक्षा मंत्री मैं हूँ तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं किसी के ऊपर ये कहूँ कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये मेरी ही जिम्मेदारी है। सर स्कूलों के लिए आगे कोई आदेश? हाँ, हम सब जजेस उनको चरणबद्ध तरीके से ठीक कर रहे हैं। अभी मैंने 2000 स्कूलों को ठीक करने के लिए और धनराशि आवंटित की है।